कभी आपने सोचा है कि अगर आपके जीवन में कोई एक गलती बार बार दोहराई जाए तो आप उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे? क्या हो अगर आप ऐसे भंवर में फंस जाएं जहां हर रास्ता एक ही मंजिल की ओर जाता हो और फिर वो कहानी दोबारा शुरू हो जाती हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म की रहस्यमय यात्रा पर जहां वक्त एक चक्र बन चुका है और एक माँ उसमें बार बार फंसती जा रही है। क्या है इस रहस्यमय ट्रायंगल का सच? क्यों जेस को बार बार अपने ही दोस्तों की मौत देखनी पड़ती है और क्या वो कभी अपने बेटे के पास वापस लौट पाएगी? क्या ये सब किसी श्राप का नतीजा है या उसकी ये अपनी ही गलती है? क्योंकि तैयार हो जाइए एक दिमाग घुमा देने वाली कहानी के लिए जहां हर जवाब एक नए सवाल की शुरुआत है। क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये है एक टाइम लूप। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ट्रायंगल। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है जेस। वो अपने बेटे को गले लगाकर दिलासा दे रही होती है कि सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। वो अपने बेटे को शांत करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। अगली सुबह जेस किसी ट्रिप के लिए तैयार हो रही होती है। वो घर के बाहर अपने गार्डन में कपड़े लेने जाती है, तभी उसे अपने बेटे का टूटा हुआ खिलौना दिखाई देता है। इस बीच घर के अंदर उसका बेटा कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसके सारे रंग जमीन पर गिर जाते हैं। अब जैसे जेस उन्हें साफ करने लगती है तभी अचानक डोरबेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वापस अंदर आकर जेस अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपने बेटे को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसका बेटा मना कर देता है। मजबूरन जेस उसको घर पर ही छोड़कर अकेले निकल जाती है। अब जैसे वो अपने दोस्त के पास पहुंचती है वो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जेस मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो सिर्फ थकी हुई है और कोई चिंता नहीं है। उसका दोस्त उसे अपने बाकी के ग्रुप से मिलवाता है। इस ग्रुप ने एक ट्रिप प्लान की थी एक यॉट पर जिसका नाम था ट्रायंगल। जेस और बाकी सभी लोग इस बोट पर सवार हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेस को नींद आ जाती है और वो सोते हुए एक अजीब सपना देखती है। वो खुद को एक सुनसान बीच पर पाती है। डर के मारे उसकी नींद टूट जाती है। उसका दोस्त उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जेस बताती है कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था। दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रेग को जो जेस का करीबी दोस्त है। उसका एक और दोस्त उससे सवाल करता है कि जेस अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाई, जिस पर ग्रेग कहता है कि जेस ने बताया था कि उसका बेटा स्कूल गया है लेकिन आज तो संडे है, फिर स्कूल कैसे? ग्रेग इस सवाल को टालते हुए कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। तूफान तेजी से यॉट की ओर बढ़ रहा था। ग्रेग तुरंत रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसे रेडियो पर किसी लड़की की डरी हुई आवाज सुनाई देती है। वो कहती है वो हमें मार डालेंगे, प्लीज हमको बचा लो, और फिर रेडियो कट हो जाता है। जोरदार तूफान उनकी बोट को डुबो देता है लेकिन सभी ने लाइफ जैकेट पहनी होती है जिससे वो सभी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से तैरकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। वो सभी हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं और जैसे ही जहाज पास में आता है वो चुपचाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि वो जहाज पूरा सुनसान और खाली पड़ा है, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। जेस चारों तरफ देखकर ग्रेग से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी इस जहाज पर आ चुकी हूँ। बाकी दोस्त जहाज में घूमते हुए एक पेंटिंग पर नजर डालते हैं जिसमें एक राजा की तस्वीर होती है और नीचे लिखा होता है कि उस राजा ने मौत के देवता से जिंदगी छीन ली थी लेकिन अमर बनने के लिए उसे एक पत्थर को बार बार उठाना पड़ा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। पत्थर गिरता ही रहा। इसी बीच उन्हें फर्श पर कुछ चाबी गिरती हुई दिखाई देती है और हैरानी की बात ये थी कि वो चाबी जेस की थी जबकि जेस तो उनके साथ ही थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, जिस पर एक दोस्त कहता है कि शायद ये चाबी हेदर की हो सकती है, वो लड़की जो यॉट डूबने के दौरान लापता हो गई थी। अब सभी सोचते हैं कि शायद वो इसी जहाज पर हो। जब वो लोग एक कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ताजा खाना रखा हुआ है जैसे किसी ने अभी अभी उसे परोसा हो। जब टाइम पूछा जाता है तो जेस की घड़ी 8:30 पर रुकी होती है जबकि ग्रेग की घड़ी 11:30 पर बंद होती है। माहौल और रहस्यमय बनता जा रहा था। तभी उन्हें पास के एक कमरे से खटपट की आवाज आती है। वो लोग उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक शीशे पर लिखा हुआ था गो टू थिएटर और ये लिखा गया था खून से। जेस ग्रेग को मना करती है कि वो अंदर ना जाए लेकिन ग्रेग उसकी बात नहीं मानता है।
जो थिएटर की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच जेस उस कमरे में लौटती है जहां पर ताजा खाना रखा हुआ था, लेकिन अब वो खाना पूरी तरह से सड़ चुका था और जो दो दोस्त वहां मौजूद थे वो भी अब गायब थे। जेस सोचती है कि शायद वो बाहर चले गए होंगे और तभी अचानक उसका एक दोस्त सर से पांव तक खून में लथपथ वहां पर आता है। वो जेस के ऊपर हमला कर देता है। जेस उससे खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है और जैसे जवाब में वार करती है वो दोस्त वहीं पर मारा जाता है और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। जेस के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ नजर आने लगती है। जेस सीधा थिएटर की ओर भागती है। जहां पहुंचने पर उसको पता चलता है कि उसका दोस्त ग्रेग भी गोली लगने से मारा जा चुका है। ग्रेग के दो दोस्त वहां पहले से मौजूद होते हैं, जिनमें से एक फूट फूट कर रो रही होती है। वो जैसे कहती है, क्या तुम्हें पता है ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने कहा था जेस शॉट मी। जेस पूरी तरह से चौंक जाती है और जवाब देती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, भला मैं अपने ही दोस्त को क्यों मारूंगी? उसी समय दूसरा दोस्त कहता है, तुम्हें तो हमारे कमरे में आई थी और कहा था कि ग्रेग हमें बुला रहा है, इसीलिए हम तुम्हारे कहने पर ही यहाँ पर आए हैं। जेस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और तभी अचानक एक नकाबपोश अनजान व्यक्ति वहां पर आता है और ग्रेग के दोनों दोस्तों को गोली मार देता है। जेस जान बचाकर वहां से भागती है और वो हत्यारा भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पीछा करते वक्त उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। जेस को वहां पर एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है जिसको वो उठा लेती है। अब जैसे वो हत्यारा उसके पास पहुंचता है, जेस उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको घायल कर देती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हत्यारा बड़बड़ाते हुए बोलता है, सबको मरना होगा, यही एक रास्ता है घर लौटने का। इसके बाद वो खुद ही पानी में कूदकर गायब हो जाता है। अब जेस पूरी तरह अकेली रह जाती है। तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है। वही डूबा हुआ जहाज एक बार फिर सामने है और उस पर वही सब लोग खड़े हैं जिनमें खुद जेस भी शामिल है। सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। जेस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। अब ये साफ हो जाता है कि जेस किसी टाइम लूप में फंस चुकी है। वो सभी दोस्त फिर से जहाज पर चढ़ जाते हैं। जेस भी उस जहाज पर चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। वही सब घटनाएं दोबारा होने लगती है जो हमने पहले देखी थी। इस बार असली जेस ये सब दूर खड़े होकर देख रही होती है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और डर की वजह से उसके हाथ से उसकी चाबी गिर जाती है। जबकि वो खुद दूसरी ओर भाग जाती है। वहां उसे एक और जेस दिखाई देती है, यानी उसका ही दूसरा वर्जन, जिसके साथ उसका दोस्त भी होता है जो उसको देखकर उसका पीछा करता है। वो जेस के ऊपर हमला करता है और तब उसका सामना ओरिजिनल जेस से होता है। असली जेस उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी झगड़े में उसका दोस्त घायल हो जाता है। उसका सर एक लोहे के हैंडल से टकरा जाता है। जेस एक कमरे में जाती है जहां उसे कई कागज मिलते हैं जिन पर लिखा होता है, किल एवरीवन व्हेन दे विल बी ऑन द शिप। अब जैसे जैसे वो इस लाइन को दोबारा कागज पर लिखती है, उसे वहां अपने ही जैसे बहुत सारे लॉकेट्स दिखाई देते हैं। अब जेस को समझ में आ जाता है कि वो किसी अंतहीन टाइम लूप में फंस चुकी है। उठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर ही रहेगी ताकि वो अपने बेटे से दोबारा मिल सके। जेस बंदूक उठाती है और सबको मारने निकल पड़ती है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त सामने आ जाता है। जेस उस पर गोली नहीं चला पाती। तभी उसे वहां एक और जेस दिखती है जो उसके दोस्तों के साथ होती है। वो छुप जाती है और उसी जेस को मारने की कोशिश करती है और इस वजह से उसका एक और दोस्त मारा जाता है। फिर हमको ग्रेग दिखता है जो मारा जा चुका था। उसके सामने अब ओरिजिनल जेस खड़ी होती है। इसका मतलब है कि जेस ने ही ग्रेग को मारा था। ग्रेग के साथ जो दो दोस्त थे उन्हें पुरानी जेस अपने साथ ले जाती है। जब न्यू जेस उनको रोकने की कोशिश करती है तो ओल्ड जेस उन्हें अनसुना करने को कहती है और दोनों को एक कमरे में ले जाकर चाकू से हमला कर देती है। इनमें एक दोस्त मारा जाता है और जो लड़की बचती है वो कंट्रोल रूम में जाती है और रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजती है कि शी इज किलिंग अस। उसकी आवाज ग्रेग सुनता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। अब इस पूरे चक्र का पहला लूप पूरा हो चुका है। ग्रेग को तूफान की आवाज सुनाई देती है और वही लड़की कंट्रोल रूम में चेतावनी दे रही होती। अब असली जेस वहां पहुंच चुकी थी।
लेकिन वो ये मान चुकी थी कि सामने खड़ी जेस ने ही सभी को मार डाला है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन होता है। जेस अपनी दोस्त सेली की कई लाशें देखकर घबरा जाती है। वो जो कुछ भी अपने आसपास देखती है उससे बुरी तरह हैरान हो जाती है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने टाइम लूप को तोड़ने की कोशिश की थी। दरअसल पहले भी एक पुरानी जेस इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी। असली जेस अपनी दोस्त सेली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नई जेस वहां पर पहुंचती है और पुरानी जेस को पानी में फेंक देती है। इसके बाद सेली की भी मौत हो जाती है। जेस ये सब देखती है और महसूस करती है कि उसका पूरा ग्रुप एक बार फिर उसी डूबते जहाज पर वापस आ चुका है। वो समझ जाती है कि जैसे ही सबकी मौत होती है एक नया लूप शुरू हो जाता है। अब ये ग्रुप तीसरी बार उस जहाज पर सवार हो चुका था। असली जेस को एक बार फिर इस ग्रुप को मारना होगा। वो फिर से थिएटर रूम में जाती है और शीशे पर गो टू द थिएटर लिखती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो अपने दो दोस्तों से पूछती है कि खाना कहाँ रखा है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, उसी दौरान ग्रेग उन्हें बुलाता है जैसा कि पहले हुआ था। जेस थिएटर में पहुंचती है और अपने दोस्त ग्रेग को गोली मार देती है। अब नई जेस भी इसी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। वो तुरंत अपने दोनों दोस्तों को गोली मार देती है, जबकि जेस एक खतरनाक कातिल से भाग रही होती है। अब ये सब दोहराया जा रहा होता है। नई जेस अब असली जेस से डरकर भाग रही। असली जेस उसका पीछा करती है और उसको यकीन होता है कि अगर वो अपने पूरे ग्रुप और जेस को मार देगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब नई जेस असली जेस को पानी में फेंक देती है। मरने से पहले असली जेस नई जेस से वही बातें कहती है जो कभी एक पुरानी जेस ने उससे कही थी कि सबको मार दो और लूप फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि असली जेस एक बीच पर पहुंच चुकी है और ये वही बीच था जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये वही सपना था जो जेस ने ट्रायंगल यॉट पर सोते हुए देखा था। अब जेस अपने घर लौटती है और देखती है कि घर में एक और जेस मौजूद है जो अपने बेटे को गार्डन में खिलौना छोड़ने के लिए डांट रही। जेस खिड़की से झांक कर ये सब देख रही होती है और उसका बेटा उसको देख लेता है। इसी दौरान पेंट का डिब्बा जमीन पर गिर जाता है। घर के अंदर वाली जेस गुस्से में आकर अपने बेटे को बहुत बुरी तरह डांटती है, जिसको देखकर बाहर खड़ी जेस डोरबेल बजाती है। अब जैसे ही अंदर वाली जेस दरवाजा खोलने जाती है, असली जेस घर के अंदर घुस जाती है और पुरानी जेस को मार डालती है। उसका बेटा ये सब देख रहा होता है। ये वही सीन है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। असली जेस अपने बेटे को गले लगाकर कहती है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था, जिसके बाद वो पुरानी जेस की लाश को एक बैग में डालकर अपनी कार में रख देती है। फिर वो अपने बेटे के साथ कार में सफर कर रही होती है। तभी अचानक एक लड़की उसके कार के सामने गिरती है और मारी जाती है। जब वो लड़की को दफनाने जाती है तो वहां पर कई सारी लड़कियां पहले से ही दफन दिखाई देती है। ये इस बात का इशारा था कि जेस पहले भी कई बार ये सब कर चुकी है। अब जेस पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। उसके बेटे को कार पर खून के धब्बे देखकर डर लगने लगता है, लेकिन तभी जेस का ध्यान भटकता है और उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में जेस और उसका बेटा दोनों मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये है कि जो जेस मरी है वो असली जेस नहीं थी। असली जेस फिर से बच निकलती है। उसी समय एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है, मैम आप ठीक हैं? जेस जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो उस टैक्सी में बैठ जाती है और उसी जगह जाती है जहाँ से उसे उस ट्रायंगल यॉट की जर्नी शुरू करनी थी। वो जानती है कि उसे एक बार फिर से ये सब दोहराना होगा ताकि वो अपने बेटे को वापस ला सके। वो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, मैम मैंने मीटर बंद कर दिया है, क्या आप यहीं लौटेंगी? जेस जवाब देती है, हाँ मैं वापस आऊंगी। इसके बाद जेस उस यॉट की तरफ बढ़ती है और वहां उसे वही दोस्त मिलते हैं जिन्हें हमने इस फिल्म की शुरुआत में मिलते देखा था। एक दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम अपने बेटे को साथ लाई हो? जिस पर जेस कहती है, नहीं वो स्कूल गया है। ग्रेग भी वहां पर आता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यानी जेस फिर से उसी टाइम पीरियड को रिस्टार्ट कर रही थी। वो एक बार फिर उसी टाइम लूप में एंटर कर रही थी, वो भी अपने बेटे को वापस लाने के लिए। जैसे ही असली जेस उस शिप पर पहुंचती है जहां उसका पूरा ग्रुप था, उसको महसूस होता है कि ये टाइम लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब तक ये साफ हो चुका है कि जेस एक ऐसे टाइम साइकिल में फंस चुकी है जिसका कोई अंत नहीं दिखता।
कोई नहीं जानता कि आखिर में वो इस ट्रायंगल को कभी तोड़ पाएगी या फिर नहीं। असलियत में तो ये पूरी कहानी जेस की एक बड़ी गलती है। वो उसके पछतावे के इर्द गिर्द घूमती है। जेस अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो अक्सर उसे नजरअंदाज करती या फिर उस पर गुस्सा करती थी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक माँ होकर उसने अपने बच्चे को वो प्यार और ध्यान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। इस गलती की सजा उसे एक अनोखे और डरावने तरीके से मिली। जेस को एक ऐसे टाइम लूप पे फंसा दिया गया जहाँ सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा था। वही जहाज, वही घटनाएं, वही डर और वही मौतें। ये टाइम लूप किसी नॉर्मल टेक्निक या प्राकृतिक घटना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सजा थी जो उसे मौत के देवता ने दी। जैसे कि जहाज पर उन्होंने एक लेख में पढ़ा था कि मौत का देवता उन्हीं को सजा देता है जो अपनी गलती को नहीं मानते। टाइम लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। जेस को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए था। उसे ये महसूस करना था कि उसने अपने बेटे के साथ जो किया वो गलत था। लेकिन जेस ने अपनी गलती मानने के बजाय एक और नया रास्ता चुनने की कोशिश की। उसने हर बार खुद को बचाने के लिए उस लूप में आने वाली हर बाकी जेस को मारना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को लेकर वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन बार बार वो असफल होती रही। इसलिए वो कभी भी इस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाई। अब जब तक वो खुद को दोषी नहीं मानेगी, तब तक ये लूप उसके लिए बार बार दोहराया जाएगा। यही वजह है कि उसे बार बार वही जहाज, वही साथी और वही घटनाएं मिलती हैं। एक ऐसा अंतहीन चक्र जिसमें उसका शरीर और मन दोनों टूटते चले जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो टैक्सी ड्राइवर जेस को हर बार उस जहाज तक छोड़ता था वो कोई आम इंसान नहीं था, क्योंकि वो खुद मौत का देवता था। वो हर बार जेस को फिर से उसी सजा में धकेल देता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो अपनी गलती को मान लेगी। लेकिन अफसोस, जेस अब भी खुद को निर्दोष समझती है, जिसके साथ ये फिल्म इसी सच के साथ खत्म हो जाती है कि जब तक जेस को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक वो इस अंतहीन लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाई। मैंने इस कहानी को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। वेल, अगर आपको ये पसंद और समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वेल, फिलहाल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।